एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपका टॉपिक जो लेके आई हूँ आपके लिए वो है हाइपर एसिडिटी, यानी कि उसे हम हार्ट बर्न भी कहते हैं, उसे हम गर्ड भी कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, तो जिसे जलन होना कहते हैं हम आम लफ्ज़ों में। तो आप में से ज़्यादातर लोग इसे झेल चुके होंगे और ये बहुत तकलीफ़ दे भी हो सकता है। जैसे दो तरह से होता है, एक तो नॉर्मल जलन होना, जब हमने कोई चीज़ ऐसी खा लिया, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ खा लिया, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़, तो उसके वजह से वक्तीय जलन हो गई तो वो ठीक है, उससे दवा खा लिया तो आराम हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हम इस तरह का डाइट ले रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तो ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और बहुत तकलीफ़ भी इससे बढ़ सकती है। तो इसे मेन इसको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीशन होने लगता है स्टमक में, और अगर नॉर्मली भी एसिड बन रहा है तो वो रिफ्लक्स होने लगता है कभी कभी, क्योंकि कुछ मसल्स पैरालाइज टाइप की हो जाती हैं हमारे ईसोफेगस में, यानी कि जिससे हम खाना खाते हैं, तो उस वजह से भी कुछ एसिड वापस मुंह में आने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि मुंह में खट्टा जैसे पानी आ जा रहा है खट्टा, और जलन होना और गले में तकलीफ़ उसके वजह से हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा कभी कभी पेन भी हो जाता है शदीद। तो ये सारी चीज़ आती है हार्ट बर्न में, यानी कि एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी में। तो हमें सबसे पहले तो इसका क्या है, क्या सिम्टम्स देखा जाएगा पेशेंट में। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन, एसिडिटी की शिकायत होगी, यानी कि खाना उसका मुंह में जैसे आ जा रहा हो, सारे इरिटेशंस, खट्टी डकारें, या फिर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील होना, नॉशिएटिंग फील होना होगा पेशेंट को, फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा होगी, और लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, यानी खाना पीना उसका बंद हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा पेन भी स्टमक में और चेस्ट में पेशेंट बता सकता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें हाइपर एसिडिटी रहते रहते, अगर बहुत दिनों तक रह रही तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। लेकिन आपको बहुत शुरू में ही इसको आप ध्यान दीजिए और अपने डाइट पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते बहुत सीवियर कंडीशंस भी रिज़ल्ट हो सकती हैं आगे, यानी कि आपको कुछ ऐसे अल्सर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और आपको ये भी हो सकता है कि क्रॉनिक इनडाइजेशन हो सकता है, यानी कि आप कभी भी उसके बाद नॉर्मल खाना भी खाएंगे तो आपको कायदे से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ऐसी शक्ल हो जाती है। तो इसीलिए अगर आपको इस तरह की चीज़ें हैं तो आप अपने डाइट कंट्रोल करिए और मेडिकेशंस लीजिए। और होम्योपैथी में तो बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है एसिडिटी के लिए, जो हम लोग चलाते हैं, और बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है। तो सबसे पहले ये बताया मैंने सिम्टम्स के बारे में। अब मैं बताती हूँ आपको कि कुछ कॉजेज़, क्या वजह है जिसके वजह से हमें हाइपर एसिडिटी हो सकती है। तो कॉजेज़ में सबसे पहले ये आता है कि आप कुछ ऐसे पेन किलर्स पे या कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे बहुत दिनों से हैं जिनके वजह से आपको ये हाइपर एसिडिटी हो रही है, जो आपको नुकसान दे रही है। नेक्स्ट कॉज ये आता है कि आपका डाइट, यानी डाइट में आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ले रहे हैं, बहुत फैटी फूड ले रहे हैं, या बहुत स्पाइसेस ज़्यादा ले रहे हैं खाने में, या बहुत ज़्यादा मिर्च खा रहे हैं खाने में। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये रिजल्ट कर सकती है आपको हाइपर एसिडिटी की शिकायत में, और आगे चल के वो गैस्ट्रिक अल्सर्स भी फॉर्म कर सकती है। तो नेक्स्ट आता है रीज़न इसका हाइपर एसिडिटी का, कि कैफ़ीन इंटेक, यानी कॉफ़ी वगैरह आप ज़्यादा पी रहे हैं, और अल्कोहल एंड स्मोकिंग, तो ये दोनों भी कॉज है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी एक जगह बैठे बैठे खा रहे हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप कोशिश करिए कि आप फिजिकली एक्टिव रहें ताकि आपको डाइजेस्ट होने में आसानी हो खाना। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस का हमारी पूरी बॉडी पे, तो पेट पे भी इस पर बहुत ज़्यादा असर करता है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स पे। तो स्ट्रेस से भी अवॉइड करें, स्ट्रेस से दूर रहें, और जो मेडिकेशंस मैंने बताई उनको भी अवॉइड करिए। तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं जिनके वजह से हमें हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। अब आते हैं कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट, यानी होम्योपैथिकली हम कौन सी मेडिसिन देते हैं एसिडिटी जब जिसको ज़्यादा होती है, हाइपर एसिडिटी की शिकायत है, हार्ट बर्न है और बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन है, तो हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो सबसे बेस्ट और बहुत अच्छी एक्टिंग रेमेडी एक है रोबिनिया 30 नंबर पोटेंसी में देते हैं। हाइपर एसिडिटी के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडी है ये। तो इसको 2 ड्रॉप आपको देना है दिन में 3 दफ़ा, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, वरना आप 2 ड्रॉप आर्ली भी दे सकते हैं पेशेंट को।
तो इससे क्या होगा, आपको ये जब आप यूज़ करेंगे मेडिसिन तो आपको हार्ट बर्न, आपको जो तकलीफ़ है चेस्ट में, सीने पे दर्द है जैसा फीलिंग है, वो सारी चीज़ें आपकी आराम होंगी। आपको अगर गैस स्ट्रक हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल ठस गई है गैस और बिल्कुल गैस रिलीज़ नहीं हो पा रही है, तो उसके वजह से आपको बिल्कुल फुलनेस लग रही है, ब्लॉटिंग सेंसेशन है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा रोबिनिया से आराम मिलेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम डेली यूज़ करते हैं इसको, बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। तो रोबिनिया 30 आप नोट डाउन कर लीजिएगा और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका नाम बता दूंगी सारे मेडिसिन का, तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रेमेडी आती है कि 2 डाइल्यूशन है, उसे आप कंबाइन करके आपको एक एम्प्टी फाइल में रखना है, यानी कि पल्सेटिला 30 एंड कार्बोवेश 30, ये दोनों मेडिसिन को आपको 50-50% एक फ़ाइल में ले लेना है, मिक्स करके रख लेना है और 2 ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार पेशेंट को देना है, या अगर आप खुद सफ़रर है तो आपको लेना है। तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, क्योंकि इसमें पल्सेटिला और कार्बोवेज है, बहुत एफिशिएंट रेमेडी दोनों भी है। पल्सेटिला जो है स्पेशली फैटी फूड, ऑयली फूड जो लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेते हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। और कार्बोवेज स्पेशली अगर गैशियस डिस्टेंशन आपके पेट में है तो उस पर बहुत अच्छा असर करती है। तो दोनों रेमेडी को आपको मिक्स करके एक साथ 5 बूंद लेना है, सुबह दोपहर शाम। तो ये दोनों रेमेडी हो गई, बहुत अच्छा एक्शन करती है। अब 2 टैबलेट फॉर्म में है मेडिसिन, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट टैबलेट फॉर्म में जो मेडिसिन है वो है नेट्रम फॉस 6x पोटेंसी, आप शोबे ब्रांड की ले लीजिएगा, नेट्रम फॉस 6x। इसको 4 टैबलेट लेना है दिन में 3 बार। और अगर बच्चे हैं, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा आपको जैसे गैस 10 एज से नीचे हैं, उनको गैस बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रही है या जलन वगैरह बता रहे हैं बच्चे, तो आप उनको 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। एकदम सेफ रेमेडी है और बहुत अच्छा इसका एक्शन है। तो ये हो गई नेट्रम फॉस 6x के बारे में। नेक्स्ट मेडिसिन है शोबेही की है, अल्फ़ा एसिड के नाम से। तो इसको आपको हाइपर एसिडिटी की रेमेडी है ये, इसको भी आपको 2 टैबलेट लेना है दिन में 3 बार। तो ये एक टैबलेट ये हो गई नेट्रम फॉस 6x और एक हो गई अल्फ़ा एसिड जो कि शोबे की है, दोनों ब्रांड। तो ये बहुत अच्छा एक्शन इसका भी है, इसको भी आप साथ में लीजिए वो सारे डाइल्यूशंस के साथ, और इसमें से जो आपको लगे आपको सबसे ज़्यादा सूट कर रही है उसको आप इनटेक कर सकते हैं। और अगर आपको क्रॉनिक इंडाइजेशन है, क्रॉनिक एकदम हाइपर एसिडिटी रहती है हमेशा से, तो आप इसको 1 मंथ तक कंटिन्यू करिएगा ये सारे रेमेडीज़ को, तब देखिएगा आपको कितना अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपको उसके लिए कोई भी जो आप एंटासिड्स वगैरह ले रहे हैं और पेन किलर आपको लेनी पड़ रही है, वो सब आपकी बंद हो जाएगी और आप फिर देखिएगा कितना जल्दी, कितना अच्छा आपको होम्योपैथी से रिलीफ मिलता है। तो नेक्स्ट होम्योपैथी का ये मैनेजमेंट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि बेसिकली आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो बेसिकली सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वाटर इनटेक आप अपना इंक्रीज़ करिए। वाटर इनटेक कम से कम 2 to 3 लीटर्स पर डे आपको पीना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सारी परेशानियों को दूर करता है, क्योंकि एसिड डाइल्यूट हो जाता है तो वो फिर इतनी तकलीफ़ नहीं देता है। तो वाटर इनटेक को इंक्रीज़ करिए। नेक्स्ट है कि स्ट्रेस को कम करिए अपनी लाइफ में, कोशिश करिए खुश रहने की, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती है। और नेक्स्ट आता है कि डाइट, फैट, ऑयली, बहुत ज़्यादा स्टार्ची, बहुत स्पाइसी, बहुत मिर्च वाला फूड को आप अवॉइड करिए, या महीने में 1 बार 2 बार हो गया तो ठीक है, रेगुलरली मत खाइए आप कि आप डेली इतना रिच खाना खा रहे हैं जो कि आपको नुकसान दे रहा है। और कोशिश करिए कि आप मील्स अपने मॉडरेट रखिए, यानी कि आप एक साथ बहुत ज़्यादा मत खाइए, आप 2-2 घंटे पे खा लीजिए, मगर थोड़ा थोड़ा सा आप खाइए। एकदम एक साथ खाने से बहुत ज़्यादा पेट पे हैवीनेस हो जाता है, पेट को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है डाइजेस्ट करने में फूड को। तो ये सारी कुछ बेसिक मैनेजमेंट है। तो आप समझ गए होंगे सारी मेडिसिन्स, और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका दे दूंगी आपको, नाम दवाओं का, तो आप वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके बाद भी कोई क्वेरी आपको है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।